दिलरुबा और उसके भाई को उनकी अम्मी जमीला लेकर कराची चली गई थी। दिलरुबा को मैंने फ़कत एक दफ़ा देखा था, मगर वो दीदार, वही एक दीदार मेरे दिल में उसके इश्क को जागज़ीन कर गई। इब्तिदाए इश्क कैसी हुई ये पिछले क़िस्त में गुजर चुकी। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप भी मुलाहज़ा कीजिए अगर आपने देखा नहीं है और आपके पास वक्त भी मौजूद है। बहरहाल, जब अम्मी और अब्बू ने मुझे खाला जमीला के फ़रार का इतला दिया तो ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गया। मैं शशदर रह गया, ख़ुद को बुरा भला कहने लगा। अम्मी भी परेशान दिख रही थी। अफसोस व हसरत के साथ अम्मी को इस बात पे पशेमानी थी कि उन्होंने कल रात मुझे छत पे ले जाके दिलरुबा दिखाई और फिर उनसे मेरी शादी करवाने का इरादा किया, मगर शूमी किस्मत की दिलरुबा अब हाथों से निकल चुकी थी। अचानक इस तरह गायब होने से मेरा दिल शुकूक व शुबहात का आमजगा बन चुका था। तरह तरह के ख्यालात और एहसासात मेरे दिल में आ रहे थे। कभी उनके किरदार के मुतालिक बुरे ख्यालात, तो कभी दिलरुबा के किसी से ताल्लुक़ जोड़ने और रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होने जैसे ख्यालात। मैं बहुत मायूस रहने लगा, अपने किस्मत को, अपने नसीब को बुरा बुला कहने लगा। अम्मी मुझे तसल्ली देती थी, मगर मेरा दिल उदास था। अब्बू की अगर बात की जाए तो उसे कुछ ज़्यादा परेशानी न थी। वजह मालूम न था, मगर उसकी कैफियत से पता चलता था कि वो गम के सालम में मेरा साथ नहीं दे रहा। अम्मी मेरी परेशानी देख के कम से कम 2 बोल बोल लिया करते थे, मगर अब्बू तो फ़कत दफ्तर और घर आने जाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे थे। मेरे गम से बेगम, अपने काम में मस्त और अमल पे हम। दिलरुबा से 2 तरफ़ा मोहब्बत या देरीन इश्क मुझे न था, मगर एक नज़र, फ़कत एक नज़र मुझे कर गई दर बदर। मैंने बच्चियां बहुत देखी थी, मगर इस कदर हसीन, महजबीन और फिर पर्दा नशीन फिदा होने को हर कोई तैयार होता अगर वो जलवगाए हुस्न के पर्दों को उठते देखता, अगर वो उसको बिला निकाब देखता, अगर वो उसे निकाब पोश हुए बगैर देखता। मैं हरदम उसकी यादों में खोया रहता। मैं दिन रात, सितारे, चांद, सूरज और हर वक्त घर की छत, बस यही मेरे हम सफ़र थे। घर की छत पे दिन को सूरज को तकता था तो रात को सितारों से और चांद से मेरी बात होती थी। रात को नींद घर की छत, दिन को आराम तो घर की छत, मगर हकीकत ये थी कि न नींद आती थी और न ही दिन में सुकून होता था। मैं उसके जाने के बाद बिल्कुल बेसुकून और मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। दोस्तियां, यारियां और रिश्तेदारियां, सब कुछ घुमा बैठा था मैं, और वो भी एक तरफा मोहब्बत पे, और वो भी खुशी खुशी, और वो भी दर्दनाक सूरत हाल में। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कहानी सुनो, मेरी कहानी सुनो, दर्द की कहानी सुनो, राज भरी कहानी सुनो, मोहब्बत भरी कहानी सुनो, इश्क के मारे की कहानी सुनो। मेरी दर्द से आशना हो ताकि खुद को इस एक तरफा मोहब्बत की दर्द से आज़ाद रख सको। 2 तरफा मोहब्बत में तो आसानियां हैं, राहतें हैं, और अगर कुछ ना हो तो कम से कम किसी के साथ गुजारने के लिए चंद लम्हात, और अगर कुछ ना हो तो कम से कम किसी के साथ गुजारे चंद लम्हात, बिताए हुए औकात और उनकी यादें हैं। यादों में महबूबा की अदाएं हैं, मोहब्बत की सदाएं हैं, और ये सब साथ होने के बाद जो दर्द मिलता है वो दिल नशीन होता है, जागुज़ीन होता है, महबूबा की तरह काबिले तहसीन होता है। इन यादों के बीच कम से कम ये मलाल नहीं होता कि मुझे बेगुनाह सजा मिल रही है, क्योंकि रफाकत का एक लम्हा पाने के लिए
درد کے دریا پار کرنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، مگر میری کہانی، وہ کہانی جو میں نے خود لکھی، اسے سنو، پراسرار کہانی سنو۔ میں تو برباد ہو گیا، کیونکہ میں ناکردہ گناہوں کی سزا، یک طرفہ محبت کی سزا، محبوب کی فراق کی صورت میں جیل رہا تھا، جبکہ میری محبوبہ کو شاید یہ پتہ بھی نہیں کہ میں ان سے عشق کرتا ہوں۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، اور وہ بھی ایک نظر، قاتل نظر، برباد کرنے والی نظر۔ مگر اب بہت کچھ ہونا باقی ہے، بہت کچھ کرنا باقی ہے، بہت آگے جانا باقی ہے، کیونکہ کراچی دور نہیں، اور عشق میں غرور نہیں، اور آپ میں اگر آپ میں غرور نہیں تو سبسکرائب کا بٹن دور نہیں۔ لائک اور کمنٹ میرا حق ہے، کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، کوئی مزدور نہیں۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اگلے قسط کا انتظار کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔